माँ अपनी नौकरानी को कहती है, बेटा घर आ रहा है। नौकरानी बोली, कितने दिनों के बाद? माँ कहती है, कोई 7 से 8 साल हो गए हैं। बेटी को डिप्लोमा कर विदेश में जाकर जॉब करने का मन था। किसी तरह से बैंक से लोन लेकर और कुछ एफडी तोड़कर उसके पापा ने उसे बाहर भेजा था। उसके बाद वह विदेश चला गया और वहीं शादी कर ली। बीच बीच में बात होती रहती थी, पर वहां से आना जाना बिल्कुल मुश्किल था। इसी बीच में उसके पापा का भी देहांत हो गया, जिसमें वह केवल 2 दिन के लिए ही आ पाया था। यही सब सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई। 4 दिन बाद बेटा घर आता है। इतने दिनों बाद अपने बेटे को देखकर उनकी आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। कितना पतला दुबला हो गया है। बेटा बोला, नहीं माँ, मैं वैसा का वैसा ही हूँ। इतने दिनों बाद देख रही हो ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। पर माँ तो उन चीजों से ज्यादा अपने बेटे को जी भर के देखना चाहती थी। माँ ने उसकी पसंद की चीजें बनाकर उसे खिलाती है और बेटे का पूरी तरह से ध्यान रखती है। लेकिन बेटा बोला, तुम हमारे साथ चलो अमेरिका। आपकी बहू को भी वहीं देख लेना। वहां पर हम लोग हैं, यहाँ पर कौन है तुम्हें देखने के लिए। बेटा तुम्हारे पापा की संपत्ति को छोड़कर नहीं जा सकती। बेटे के बार बार समझाने के बाद किसी तरह वह तैयार हुई। बेटे ने सारी प्रॉपर्टी बेच दी और सारा सामान पैक करा के माँ को लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। बेटा बोला, यहाँ बैठ जाओ। 4 घंटे गुजर गए। माँ एक ही सीट पर बैठी रही, पर बेटा नहीं आया। काफी समय भी हो गया था। माँ इंतजार करते करते रोने लगी थी। रोता हुआ देखकर वहां से गुजरते हुए कुछ लोगों ने उसे पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने बताया, बेटा उसे यहाँ बिठाकर कुछ देर में आने को बोलकर अंदर चला गया था, टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछताछ करने के लिए। अभी तक नहीं आया है। कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। उस आदमी ने उनका नाम व पता पूछा और अंदर जाकर पता लगाया तो पता चला कि उनके बेटे ने उसकी माँ के नाम से कोई भी टिकट बुक नहीं करवाया। उस आदमी ने माँ को बताया, आपका बेटा तो जा चुका है, आप मुझे अपने घर का पता बताइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। पर न तो घर, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी कुछ भी नहीं बचा था। जाए तो जाए कहाँ। अब इस बुढ़ापे में कौन आसरा है। क्या उसका बेटा ऐसा कर सकता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा ऐसा कर सकता है। माँ का मन बहुत कोमल होता है। आखिरकार उसने अपने आप को समझा लिया कि कोई जरूरत नहीं होगी, तभी उसने ऐसा किया होगा। आखिरकार वह हारकर अपने घर पहुंची, जिसे उसका बेटा बेच चुका था। माँ ने किसी तरह मालिक को मनाया और उस घर में झाड़ू पोछा करने लगती है और किसी कोने में पड़ी रहती है और उम्मीद लगाए बैठी है कि एक दिन उसका बेटा आएगा और उसे साथ लेकर जाएगा। लेकिन सिर्फ इंतजार, एक ऐसा इंतजार जो कभी खत्म नहीं होने वाला था।